नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। मैं राम नरेश। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आइए जानते हैं NITRD अस्पताल कर्मचारी पंचायत अध्यक्ष योगेश कुमार ने क्या कहा। NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट ट्यूबरकुलोसिस रिस्पेक्टिव डिजीज से कुतुब मीनार के पास एक टीबी का अस्पताल है। मैं वहाँ अस्पताल कर्मचारी पंचायत का अध्यक्ष योगेश कुमार हूँ। जी, OPS को लेकर आपकी क्या राय है? OPS एक हमारा बुढ़ापे का सहारा है। हम बुढ़ापे के सहारे को मजबूत कर रहे हैं। अगर हमें वो मिल जाए, हमें आज भीख सी मांगनी पड़ रही है, जो हमारा हक है और अधिकार है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं बार बार इस चीज़ के लिए। तो इस हक को मांगने के लिए एक हमारा अस्पताल खाली अपनी मांग रखेगा तो सरकार इस पर इतना गौर नहीं देगी। तो हमने बड़ी यूनिट, हमारे बड़े लीडर जैसे मुकेश जी भी हैं, तो इनसे हम मिले, हमने ये चीज़ रखी, इन्होंने भी पहले भी रखी। तो ये क्या है कि अब नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें जा रही हैं। सभी जगह अलग अलग लोग इस चीज़ पे बारीकी से जब इसका विचार करा, जब देखा कि भाई इसमें क्या क्या खामियां हैं। पहले कहते थे कि भाई पेंशन में जो पैसा कटता था, मतलब कर्मचारी को पैसा नहीं कटता था। बाद में बता रहे थे कि जैसे पता लगा, हम जैसे परमानेंट हुए कि भाई 10% कटने लगा, फिर 12%। हमारा ही पैसा काट के हमारे को बुढ़ापे में दिया जाए वो। तो इन्होंने उसमें हमें देखा खामियां के 12% के बाद 14% और फिर वो NPS बना दिया। अब जैसे इसको पता लगा कि NPS का एक शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, तो वो अब स्कोर नहीं है कि भाई सरकार बदल गई, अगली बार दूसरी सरकार आती है, उस पैसे को कहाँ लगाती है हमारा। तो कर्मचारी आज बहुत दुखी है। तो हर इंसान, अगर हम सरकारी नौकरी में अगर आते हैं और सरकारी नौकरी में हमारे को कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है, तो हम सरकारी नौकरी भी क्यों करें। आप आज के टाइम पे सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल का काम है, और वो मिल गई और फिर वो बुढ़ापे का सहारा नहीं है। क्योंकि अब वो चीज़ हमने जब देखा तो सभी, चाहे वो डिफेंस का हो, रेलवे का हो, सभी लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई इतने लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार इस चीज़ पे गंभीरता से सोचे। और कर्मचारी, क्योंकि सरकार तो 5 साल के लिए आती है चली जाती है, सरकारी कर्मचारी 60 साल तक अपनी सेवा देता है, और वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद किसके पर डिपेंड होगा। आजकल के बच्चे भी, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप की केयर करें, और वो समय बदल रहा है कि भाई लोगों के बच्चों की सोच भी बदलती जा रही है। तो ये एक हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर वो सहारा हम सरकार से अपने राइट मांग रहे हैं, सरकार देने में इतना वो कर रही है, सरकार तो हम ही लोगों से कमा रही है। कुछ डिफेंस वाले सरकार से लेते हैं ग्रांट के थ्रू, या टीचर्स लेते हैं, लेकिन रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकार को कमा के दे रहा है। और इसमें हमारा मेन जो है JCM के थ्रू हम जैसे लड़ रहे हैं, तो रेलवे एक ऐसा है, जब रेलवे की अगर ये बात नहीं मान रहे तो सरकार फिर किसकी बात मानेगी। तो सरकार से हम अपनी बात मनवाने के लिए, ये नहीं है कि सरकार इसमें कोई झुक गई, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गंभीर तरह से सोचें कि जिस तरह से आप लोग भी 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, अगर हमें एक अपनी ही पेंशन दे दी जाए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा सिक्योर हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम आंदोलन में हमारे बड़े लीडर हैं, उनके साथ सहयोग दे रहे हैं हम, और आगे भी देते रहेंगे। सरकार को इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना चाहिए। सरकार ने 4 कमरे में बैठ के अपने पदाधिकारियों के साथ या लीडरों के साथ, मतलब उनके नेताओं के साथ बैठ के जो नियम बना लिए, वो कम से कम सरकारी कर्मचारियों से, लीडरों से बात करके उसके अंदर खामियां जो हम बता सकते हैं, क्योंकि ये हमें ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जो इसके लिए हम इच्छुक नहीं है। बस सरकार से यही बार बार निवेदन करेंगे कि गंभीरता से इस पर सोचें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हर गली कूचे और सारे जितने भी सेक्रेटरी लेवल पर, ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, सरकारी सारे कर्मचारी हैं। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार का साथ नहीं देगी तो सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे उसमें सभी यूनिट के सरकारी कर्मचारी है। जी, इससे भी पहले रामलीला मैदान में बड़े बड़े विशाल प्रोटेस्ट हुए थे आपकी OPS की मांग को लेकर, तो उसको कोई सरकार से कोई रिस्पॉन्स आया था वहाँ से? जैसे हमने अपना फरमान भेजा था, तो अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन मीटिंग हुई थी। तो वो अब वही वाली बात है कि अलग अलग लोग अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो जैसे रामलीला मैदान में 2 बार भरे गए थे अलग अलग यूनिट पे, तो हम चाहते हैं कि सारी यूनिट एक साथ इकट्ठा होकर सरकार से गुहार ले। तो सरकार भी क्या कर रही है, यूनिटों को अलग अलग तोड़ रही है। किसी को क्या लालच दे के वो संगठन को तोड़ना चाहती है, लेकिन
सरकार ये सोचे कि वो जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं। किसी से किसी का हक नहीं मांग रहे, वो अपनी मेहनत का फल जो बुढ़ापे में उसका सहारा है वो मांग रहे हैं। अरे एक ही मांग को लेके सारे इतनी पूरे भारत में मांग हो रही है, तो सरकार इतनी गंभीरता से क्यों इतना वो ले रही है। कभी ऐसा ना हो कि सरकार को इस चीज़ के लिए वोट में थोड़ा जिस तरह से वोट में आप समझते हो कि भाई अगर हम चोट देंगे सिर्फ वोट की चोट दे सकते हैं, बाकी हम सरकार का कुछ नहीं करते, क्योंकि सरकार सोचती है सरकार किसने बनाई, जनता ने बनाई, हम लोगों ने बनाई, हमने अपनी सरकार को चुना। और चुना किस लिए कि हमारी परेशानियों को और हमारी उनको देखे। लेकिन सरकार अगर पावर में आने के बाद ये सोचती है कि मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, तो ये मुमकिन है, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाती है और जनता ही सरकार को गिराएगी। आप सरकार क्या सोच के बैठी है, कब इस पे विचार करेगी, ये अपना हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके विषय में हमारे बड़े लीडर बताएंगे।